ये आपको 2 चॉकलेट दी और आपको बोला गया कि अपने दोस्त को 1 चॉकलेट देना और 1 चॉकलेट आपके लिए। आइए आज की क्लास में अपन देखने वाले हैं कि सहसंयोजक बंध होता है उसका जब विदलन करते हैं या विखंडन करते हैं तो यहाँ पर 2 टाइप के विखंडन होते हैं। एक होता है समांश विखंडन और एक होता है विषमांश विखंडन। देखिए यहाँ पर ध्यान समझना, समांश का मतलब होता है समान और विषमांश का मतलब अलग अलग। कैसे अलग अलग? यहाँ पर एग्जाम्पल के थ्रू मान लीजिए आपको 2 चॉकलेट दी और आपको बोला गया कि अपने दोस्त को 1 चॉकलेट देना और 1 चॉकलेट आपके लिए। तो आपने क्या किया, दोनों चॉकलेट खा ली, मतलब समझ गए वो कौन सा विखंडन हुआ, विषमांश विखंडन। लेकिन ध्यान रखिए कि आपने अगर 1 चॉकलेट अपने फ्रेंड को दी, मतलब दोस्त को दे दी, तो वो हो जाता है समांश विखंडन, क्योंकि दोनों ने मिल बांट के खाया, मतलब दोनों का समान है। लेकिन ध्यान रखिए आपने खुद ने दोनों चॉकलेट खा ली, तो उसको अपन कहते हैं विषमांश विखंडन। समझ गए कैसा होता है उसको समझना। सबसे पहला होता है विषमांश विखंडन। क्या होता है, जिसको अपन इंग्लिश में कहते हैं हेट्रोलाइटिक क्लीवेज। क्या बोलते हैं, हेट्रोलाइटिक क्लीवेज। इसमें समझना, इसमें 2 परमाणु होते हैं, उन दोनों परमाणु के मध्य क्या होता है, जो सहसंयोजक बंध होता है वो विखंडित होता है या विदलित होता है। विखंडित होना या विदलित होना का मतलब होता है टूटना, है ना, टूटना। तो गाइस मान लीजिए यहाँ पर 2 परमाणु हैं, किसी एक परमाणु की क्या है, विद्युत ऋणता ज़्यादा है। मान लीजिए एक ही ज़्यादा है। विद्युत ऋणता को अपन कहते हैं इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। इसका वीडियो में पहले बना चुका हूँ, डिस्क्रिप्शन इसका लिंक भी मिल जाएगा। तो मान लीजिए यहाँ पर बी का इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा है, तो क्या करेगा, ये बी होता है वो इसके इलेक्ट्रॉन को भी ले जाएगा और अपने इलेक्ट्रॉन को भी ले जाएगा, मतलब दोनों यहाँ पर बंधित इलेक्ट्रॉन थे उन दोनों को ले जाएगा। तो बेचारा यहाँ पर रोता कौन रह जाएगा, ए रोता रह जाएगा। ले गया कौन, बी, क्योंकि इसकी विद्युत ऋणता ज़्यादा थी। तो ये होता है विषमांश विखंडन। अगर मान लीजिए ए क्या है, विद्युत ऋणी तत्व है, इसकी विद्युत ऋणता कम है इससे, तो क्या होगा, ए होगा वो 2 इलेक्ट्रॉन को ले जाएगा। अब रोता कौन रह जाएगा, यहाँ पर बी रोता रह जाएगा। अब बी के पास कोई नहीं है तो प्लस चार्ज बचेगा, क्योंकि इलेक्ट्रॉन चले गए किसके पास, ए के पास। तो मैंने यहाँ पर इसके लिए आपको चॉकलेट वाला एग्जाम्पल लिया। अगर दोनों आप खा लेते हो तो वो हो जाता है विषमांश विखंडन। अगर आपके फ्रेंड को भी देते हो और आप भी खाते, दोनों मिलजुल के, उसको अपन समांश विखंडन कहते हैं। देखिए यहाँ पर एग्जाम्पल दिया है कि CH3Br। अब Br होता है अपन जानते हैं विद्युत ऋणी तत्व होता है। देखिए यहाँ पर फोन होगा, फ्लोरीन का सबसे ज़्यादा होगा, ऑक्सीजन का उससे थोड़ा कम होगा और नाइट्रोजन का उससे कम होगा। देखिए इसके बाद में होगा BrCl और I। इसके बाद में इसकी विद्युतता कम होती है, इससे ये इसकी कम होती है और इससे कम किसकी होती है, आयोडीन की कम होती है। देखिए यहाँ पर समझना, शर्त है कि विषमांश विखंडन होगा, लेकिन इसके लिए निम्न शर्त होनी चाहिए। क्या शर्त होनी चाहिए, तो देखिए इसका निम्न ताप होना चाहिए। दूसरी बात यह है कि ध्रुवीय माध्यम होना चाहिए। ध्रुवीय माध्यम होना चाहिए, जैसे कि जल कैसा है, ध्रुवीय है। विषमांश विखंडन को प्रेरित करे ऐसे यौगिक चाहिए। तो ऐसे यौगिक होते AlCl3 और FeCl3। AlCl3 और FeCl3 होते हैं। समझ गए। अब इसकी डेफिनेशन समझना, जब विदलित होने वाले बंध के दोनों इलेक्ट्रॉन एक ही परमाणु पर स्थानांतरित होते हैं तो इस प्रकार के बंध विखंडन को विषमांश विखंडन कहते हैं। समझ गए। यहाँ पर ध्यान रखिए कि विषमांश विखंडन होगा तो आयन बनता है, क्योंकि यहाँ पर समझ गए प्लस और माइनस आयन बना। तो इस प्रकार से विखंडन से क्या बनता है, आयन बनता है, यानी कि विषमांश विखंडन से आयन बनता है। क्लियर, आगे समझते हैं। देखिए यहाँ पर है समांश विखंडन, जिसको अपन होमोलाइटिक क्लीवेज कह सकते हैं। इसमें क्या होगा, 2 परमाणु होंगे, इन दोनों परमाणु की विद्युत ऋणता कैसी है, समान है। विद्युत ऋणता कैसी है, समान है। अब आपको चॉकलेट दिया था तो आपने फ्रेंड को दे दिया, आपने बांट के खाया, मतलब इसको भी एक दिया, अपन को भी एक दिया, मतलब वो कौन सा हो जाता है, समांश विखंडन। उसी प्रकार से यहाँ पर दोनों परमाणु की विद्युत ऋणता समान होती है, जिसके कारण से यहाँ का बंध विखंडन होगा तो ये भी 1 इलेक्ट्रॉन ले जाएगा, ये भी 1 इलेक्ट्रॉन ले जाएगा, मतलब ए भी 1 इलेक्ट्रॉन ले गया, बी भी 1 इलेक्ट्रॉन ले गया। तो समझना, इससे जो बनता है इसको अपन कहते हैं मुक्त मूलक। वहाँ पर आयन बना था, उसी प्रकार से यहाँ पर मुक्त मूलक बनता है। तो ध्यान रखिए कि विषमांश विखंडन जब होगा तब मुक्त मूलक का निर्माण होता है। जैसे कि यहाँ पर क्लोरीन के मध्य बंध का विखंडन हुआ, तो कौन सा विखंडन हुआ, समांश विखंडन। दोनों पर आ जाएगा मुक्त मूलक, 1 इलेक्ट्रॉन आ जाएगा। इसकी डेफिनेशन देखना, जब विदलित होने वाले बंध के साजित इलेक्ट्रॉन, ये साझा किए हुए इलेक्ट्रॉन युग्म 1 इलेक्ट्रॉन दोनों परमाणु पर चले जाते हैं, तो इस प्रकार के विखंडन को अपन समांश विखंडन कहते हैं। इससे क्या होता है, मुक्त मूलक का निर्माण होता है।
देखिए, समान स्वीकरण होने के लिए निम्न शर्तें जरूरी होती है। वो शर्तें कौन सी है? इसके लिए उच्च तापमान की जरूरत होती है। दूसरी बात, प्रकाश की उपस्थिति होनी चाहिए। तीसरी बात, अध्रुवीय माध्यम होना चाहिए, जबकि अपन ने विषमांश में देखा था कौन सा माध्यम था? ध्रुवीय माध्यम। तो यहाँ पर अध्रुवीय माध्यम होना चाहिए। और समान स्वीकरण को प्रेरित करने वाले यौगिक चाहिए। तो कौन से यौगिक होंगे? एक तो पेरोक्साइड होगा और एक ऑक्सीजन होगा। तो ये था अपन का समान स्वीकरण और विषमान स्वीकरण। समझ गए? तो इस टॉपिक में यही दोनों थे, समान और विषमान स्वीकरण। छोटा सा टॉपिक था। आगे मिलते हैं किसी नए वीडियो नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।